बात कर लेते हैं अगली खबर की। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद ही भाजपा के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ की हत्या से बंगाल में नई सरकार बनने से पहले नया बवाल शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम में चंद्रनाथ को गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद वहां गंभीर रूप से वो घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उनके पास डाइवर्सिटी नर्सिंग होम उन्हें ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है और हमलावरों की तलाश बहरहाल जारी है। पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बारे में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये एक सोची समझी हत्या है और डीजीपी ने यह भी कहा कि 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी गई है। हम शोक में हैं और इस घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि दिल्ली से हमारे पूरे नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ली है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मृतक के परिवार और पुलिस से बात की है। विभिन्न नेता और चुने हुए विधायक अपने अपने क्षेत्रों से यहां आए। पुलिस को कुछ सबूत मिले और वो जांच करेंगे। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कार का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लूज को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती गिल जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएसपी क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी। इसके साथ ही इस मामले में बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने सीधे सीधे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि भवानीपुर में ममता की हार को लेकर यह गुस्सा निकाला गया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है और पुलिस ये बताएगी कि आखिर हत्या किसने और क्यों की है। अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है। अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले न हो लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं। इसका जवाब मिलेगा कि ये तो पुलिस का काम है, हम तो नहीं बोल सकेंगे। लेकिन जो सुनने में आ रहे या जो ओवरहियर कर रहे थे या जो हमको भी समझ में आ रहे कि भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं? बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था। अब कौन आया था? ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। इसके साथ ही चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल पर कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं थी, जिससे ये शक पैदा होता है कि यह हमला पहले से ही सोच समझकर किया गया था। जानकारी के मुताबिक किसी ने उनकी कार का पीछा किया। जब कार धीमी हुई तो उन्होंने गोली चला दी। गोलीबारी में गाड़ी का ड्राइवर भी घायल हुआ, जिसका कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में। मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का। खड़ा हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। देखिए, खबरों के मुताबिक घटनास्थल से बरामद गोलियों के खोखे इस बात का संकेत देते हैं कि हमले में किसी छोटे हथियार, संभवतः ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि जांचकर्ताओं ने कहा कि सटीक हथियार की पुष्टि केवल फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगी। फॉरेंसिक जांच से पता चलेगा कि हमले में किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। घटनास्थल से मिले दृश्यों में कार की खिड़की पर गोलियों के निशान दिखाई दिए, जो हमले की भयावहता को दर्शाते हैं। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल से खाली कारतूस और जिंदा गोलियां बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ पहले वायुसेना में थे। वायुसेना से स्वैच्छिक रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। इसके बाद वो धीरे धीरे राजनीतिक समन्वय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में आगे बढ़े। 2019 में जब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे, तभी चंद्रनाथ रथ उनकी टीम में शामिल हुए। शुवेंदु अधिकारी के परिवार की तरह ही चंद्रनाथ रथ का परिवार भी पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा था।
उनकी मां हसीरत ने टीएमसी के कार्यकाल के दौरान पूर्वी मेदिनीपुर में एक स्थानीय पंचायत निकाय में पद संभाला था। बाद में जब शुवेंदु टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए तो चंद्रनाथ रथ का परिवार भी भाजपा में शामिल हो गया। करीब 2 दशक से चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के साथ थे। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक कार्य के साथ साथ लॉजिस्टिक का प्रबंधन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संचार बनाए रखा। चंद्रनाथ अक्सर अभियान प्रबंधन और राजनीतिक समन्वय से जुड़े संवेदनशील कार्यों में शामिल रहते थे। वो भाजपा के भवानीपुर अभियान सहित कई हाई वोल्टेज राजनीतिक लड़ाइयों के दौरान कोर टीम का हिस्सा भी थे।